इधर एक तरफ मिशन 24 के लिए दोनों दल कमर कस के बैठकों और रणनीति में जुटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ सड़क पर उतरकर जनता के बीच पैठ बनाने की शुरुआत भी कर रहे हैं। बिल्कुल, और इससे संबंधित दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है बीजेपी के प्रदर्शन की। सदन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने के मुद्दे पर बीजेपी ने देश भर में प्रदर्शन किया। और दूसरी तस्वीर है विपक्ष के सांसदों ने पुरानी संसद से विजय चौक तक पैदल मार्च निकाला और पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से संसद आकर मामले में बयान देने की मांग की गई। तो विपक्ष लगातार यही कह रहा है कि आपने इतनी सारी संख्या में सदस्यों को निलंबित किया, सस्पेंड किया, तो हमारे मुद्दे पर भी बात करें। आप अपने मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुद्दे पर भी चर्चा हो। लेकिन मान अपमान और मुद्दों की जंग देखें सदन के भीतर से लेकर सड़क तक जारी। अब आपको उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान के विरोध वाली तस्वीरें दिखाते हैं, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए ने मोर्चा खोल रखा है। राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों में आज बीजेपी का प्रदर्शन दिखा है और यह पूरा प्रदर्शन पूरे देश में नजर आया। दरअसल टीएमसी के सांसद हैं कल्याण बनर्जी, इन्होंने जगदीप धनखड़ का एक मिमिक्री किया था और राहुल गांधी ने मोबाइल पर इसका वीडियो भी बनाया। इसके विरोध में दिल्ली समेत कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली में जंतर मंतर पर बीजेपी ने प्रदर्शन किया, राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की गई। पटना और पणजी में भी भाजपाइयों ने सड़क पर उतरकर आक्रोश जाहिर किया है। इंदौर के रीगल चौक पर भी बीजेपी ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ भाजपाइयों ने गांधी प्रतिमा के सामने राहुल गांधी और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का पुतला जलाया। इधर बिलासपुर और कवर्धा में भी भाजपाइयों ने राहुल गांधी का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। विपक्ष तो अब अपनी गलती को छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये गलती ऐसी नहीं है जो पहली बार हुई हो। ये लोग बार बार ऐसा करते हैं, इसलिए इन लोगों को देश की जनता समझे कि ये किस प्रकार से किसानों के बेटे के दुश्मन है, किस प्रकार ये अलग अलग जातियों के समाज के लोगों के दुश्मन है और इनको जवाब मिलेगा कैसे, ये ओबीसी समाज के दुश्मन। वो मिमिक्री उपराष्ट्रपति जी की नहीं कर रहे, लोकतंत्र का उपहास उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र को मजाक बना रहे हैं। वो मुद्दों को लेके कितने नॉन सीरियस है, इसी से पता चलता है कि बौखलाहट में मिमिक्री जैसे कदम उठाएं। इस तरह की हरकत करके कांग्रेस और प्रतिपक्ष अपने आप को समाप्त कर रहा है, वो बचेंगे नहीं। भारत के इतिहास में, लोकतंत्र इतिहास में एक उपराष्ट्रपति का अपमान संसद परिसर में हुआ है। ये किसान अस्मिता से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसलिए ये पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी के लोग इसका पुतला दहन कर रहे हैं। गरीब विरोधी मानसिकता है, जो आम परिवार से आने वाले लोग हैं उनके खिलाफ इनकी मानसिकता है, वो उजागर हो गई। तो एक तरफ तो ये अपमान का मुद्दा और इस पर एनडीए और साथ में हम कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के तमाम सदस्यों ने खुलकर जमकर विरोध किया, परिसर में, सड़कों पर, सदन के भीतर खड़े रहकर विरोध प्रदर्शित किया। तो दूसरी तरफ सांसदों के निलंबन का सिलसिला आज भी रुका नहीं और इस मुद्दे पर सर्वाधिक सियासी तपिश दिखी। संसद में सुरक्षा चूक के मसले पर यह सारा हो हल्ला शुरू हुआ था। दोनों सदनों से आज 3 और सदस्यों के निलंबन के साथ कुल आंकड़ा निलंबन का 146 सदस्यों का हो चुका है। और इस निलंबन के विरोध में विपक्ष लगातार आक्रोशित है, आक्रोश जाहिर किया जा रहा है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में आज विपक्षी सांसदों ने संसद भवन से विजय चौक तक पैदल मार्च किया। विपक्षी सांसदों ने एक बड़ा बैनर भी ले रखा था जिस पर लोकतंत्र बचाओ लिखा हुआ था। इस मुद्दे को लेकर खड़गे ने कहा है कि संसद की सुरक्षा में सेंध की घटना से जुड़ा विषय हम उठाना चाहते थे। लोकतंत्र में सवाल करना हमारा हक है। खड़गे के मुताबिक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बाकी जगहों पर बात कर रहे हैं, लेकिन वे सदन में बयान नहीं देते हैं। बता दें कि इस मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन शुक्रवार को देश भर में प्रदर्शन करने जा रहा है। सरकार ये नहीं चाहती, मोदी जी ये नहीं चाहते और सदन के मुखिया है वो भी नहीं चाहते कि सदन चले। जो चेयरमैन साहब ने एक मुद्दा उठाकर हम सारे संसद को उन्होंने एक तरीके से जातिवाद पर लाया है। अरे हम डेमोक्रेसी में बात करना
हमारा हक है। आके बताएं कैसे सुरक्षा में सेंध लगी है, इतना अहंकार की चरम सीमा है और फिर मुद्दे को डाइवर्ट किया जा रहा है। ये इतिहास में आज आप बुलडोज सरकार चलाइए, आज आप अहंकार में रहिए, सबके दिन आते हैं, सबके बिखरते हैं, तो ये आपका जो दिन है, जो तरीका है, वो इतिहास में काले पन्नों की तरह याद किया जाए। वहीं मध्य प्रदेश के सांसद नकुल नाथ, छत्तीसगढ़ के सांसद दीपक बैज को भी आज सदन से निलंबित कर दिया गया और इसे लेकर कांग्रेस नेताओं ने बड़ी नाराजगी जाहिर की। बिल्कुल, और इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता इस कार्रवाई को सही ठहरा रहे हैं। तो लगातार ये जो मामला है उसमें अब कुल मिलाकर निलंबित सांसदों की संख्या 146 हो चुकी है। विरोध प्रदर्शन इस फैसले को लेकर हो रहा है। तो जिस तरह से मिमिक्री को लेकर जो नाराजगी है उसको लेकर बीजेपी की तरफ से भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये मोदी और अमित शाह का जनादेश है, ईवीएम से निकला हुआ जनादेश है, इसलिए निरंकुश सरकार है, कुछ भी करेगी। कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, धीरे धीरे आप देख रहे हैं इतिहास मिटाना चाह रहे हैं। तो आने वाले समय में देश और प्रदेश की जनता इनको जवाब देगी और महाकाल की कृपा से फिर ये लोग, अंग्रेजों के शासनकाल वाले लोग, इनको कहीं ना कहीं घर बैठना पड़ेगा। ये तो एक दमनकारी नीति और ये चल रही है। और लोकतंत्र में यदि संसद में व्यक्ति नहीं बोलेगा तो कहाँ बोलेगा, और संसद में जवाब नहीं मांगेगा तो कहाँ मांगेगा। लोकतंत्र के सबसे खूबसूरत के रूप में जो हमारी भारत की छवि है उसको कलंकित करने वाली घटनाएं घटित हो रही हैं। अब दुनिया में लोग ये भी कहने लगे हैं कि लोकतांत्रिक देश में भी तानाशाह आ गए हैं। चलिए, प्रतिक्रियाएं हैं और ये प्रतिक्रियाओं का सिलसिला थमने वाला नहीं है, क्योंकि कल कांग्रेस पार्टी समेत समूचा विपक्ष 146 सांसद, जो इतिहास में, देश के संसदीय इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में सांसदों की कार्यवाही से निलंबन का ये मामला है, तो इस पर कल समूचा विपक्ष सारे देश में प्रदर्शन करेगा। तो जाहिर है कल भी इस पर ढेर सारी क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं आपको देखने को, सुनने को मिलेंगे।